अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते, यदि जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते, तो फिर परमात्मा क्या करे, कैसे सहायता करे उनकी। संत भी मिले, शास्त्र ने भी समझाया, संत ने भी उपदेश दिया, परमात्मा की कृपा का पात्र भी बनाया। उसके बावजूद भी जो साधक साधक जनों परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करते हैं, यदि उनका किसी का संपर्क सीधा परमात्मा से हो चुका हुआ हो, तो उन्हें अनुभव होता होगा। कभी आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं, किसी अमुक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा उसे इस मोह रूपी दलदल से, इस मोह माया के जाल से छुड़वाइएगा, बल दीजिएगा कि वह छोड़ सके। तो तुरंत भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे चाहने पर कितना करूं। क्या वो भी चाहता है कि ऐसा हो? वह सहयोग नहीं दे रहा, वह साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? मैं उसे धक्का मार के ऊपर चढ़ाता हूं, वह छलांग मार के नीचे गिर पड़ता है, मैं क्या करूं? ऐसे आदमियों के लिए परमात्मा कई दफा रोक भी देते हैं, बस करो, ऐसे आदमियों के लिए प्रार्थना न करो, कोई और बात करो। ऐसे शब्द परमेश्वर की ओर से आते हैं जो ये कहे कि बिजनेस बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी के, बिना हेरे फेरी के, बिना रिश्वत दिए लिए ये सब सिलसिले चलते नहीं हैं। परमेश्वर ऐसों को अच्छे बिजनेसमैन तो कहता है, लेकिन अच्छे साधक नहीं कहता। ही इज वेरी श्योर कि ये अच्छे बिजनेसमैन तो बन जाएंगे, लेकिन कभी अच्छे साधक नहीं बन सकेंगे, कभी मेरे काम के नहीं बन सकेंगे। अपने काम के लिए ठीक है, संसार के लिए ठीक है, अपने परिवार के लिए ठीक है, लेकिन जैसे मुझे चाहिए वैसे ये कभी नहीं बन पाएंगे। पहले साधक पत्थर की तरह, दूसरे साधक कपड़े की तरह जल में भिगोते हैं, गीले हो जाते हैं। सत्संगति में बैठते हैं, बिल्कुल शीतल शांत सत्संगी, बहुत देर तक असर रहता है, घर तक असर रहता है, दिन भर असर रहता है। जाके जाप पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अच्छा जीवन यापन करते हैं, अगले दिन की फिर तैयारी करते हैं। लेकिन साइन ऑफ इंटरोगेशन, समय मिलने पर वही गुरुमुख व्यक्ति उनको मनोमुख होते समय नहीं लगता। जैसी साधु एक जगह पर संत महात्मा उपदेश दे रहे थे, तो बिल्ली पास बैठी हुई थी। बहुत एकाग्रचित्त होके तो बिल्ली संत महात्मा की बातचीत उपदेश सुन रही थी। निश्चय कई दिन व्यतीत हो गए, संत महात्मा ने उसके मस्तक पर दीपक रखना शुरू कर दिया लाइट के लिए। इतनी एकाग्रचित्त होके तो वह सुना करती। आज सामने चूहा दिखाई दिया, भागी, झपटी उसके ऊपर। ऐसे साधक कपड़े जैसे, भीगे कपड़े जैसे। तीसरे साधक सज्जनों मिट्टी के ढेले जैसे। नमक का ढेला कहो, चीनी का ढेला कहो, मिट्टी का ढेला कहो, सरिता में प्रवेश किए फिर बाहर नहीं निकले। परमात्मा ऐसा साधक कोई चाहता है। जानता है वह कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होगा ऐसा,
जो एक बार सरिता में प्रवेश किया फिर बाहर नहीं निकला, और वह सरिता उसे सागर तक लेके जाती है। परमेश्वर ऐसे साधकों की भूरी भूरी प्रशंसा और कहता है, जैसे संसारिक वस्तुओं का लोभी, मैं ऐसे संतों का लोभी, ऐसे सज्जनों का लोभी। मेरा मन नहीं भरता, मेरा भीतर नहीं भरता, मेरा मन करता है और 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 आए। कुसुम्भी को मिल गए संत। कुसुम्भी ने अपना जीवन सुधार लिया, सार्थक बना लिया, सफल हो गया कुसुम्भी का जीवन। नारकीय जीवन, यही स्पष्ट हुआ ना, नारकीय जीवन। लेकिन एक दफा दृढ़ निश्चय, नहीं, उस जीवन में मैं पुनः प्रवेश नहीं करूंगी, और नहीं किया। परमात्मा यही देखता है। आपने यदि कहा कि मैं पुनः उस जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी, यदि आप पक्के हो तो परमात्मा आपकी बाह पकड़ के सदा रखेगा और सदा अपने साथ और अपने साथ ही ले जाएगा, और ऐसी जगह ले जाएगा जहां से फिर आपका उस जीवन को तो आप छोड़ चुके हो, बाकी के जीवन को, जिसे ये जीवन कहा जाता है, जन्म मरण वाला जीवन कहा जाता है, वह कभी वहां प्रवेश नहीं करने देगा, बशर्ते कि आप उस जीवन में न प्रवेश करें जिसका आपने त्याग कर दिया है। आप पक्के तो परमात्मा आपसे कहीं अधिक पक्का। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।